आपका एस.के. ठाकुर सर चैनल में स्वागत। आज हम लोग अवकलनीयता पर चौथा वीडियो सेशन देखेंगे। इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 में जो एग्जाम्पल्स है उस एग्जाम्पल को देखेंगे। हम लोगों ने पार्ट 3 में कुछ फॉर्मूला का कैसे अनुप्रयोग करते हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उसको देखा था। इस वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को बनाएंगे। एग्जाम्पल्स 21 है 21 y is equal to sin x square डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। पहले देखेंगे कि किस रूल को फॉलो करेगा। तो sin x स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, तो sin को x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x स्क्वायर को फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब चेन रूल लगाएंगे। तो sin का होता है cos, तो cos x स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर का 2x, यही हो गया 2x cos x स्क्वायर। एग्जांपल 22 y is equal to tan 2x plus 3। इसको देखने से पता चल रहा है ये भी चेन रूल लगेगा कि tan 2x plus 3 को 2x plus 3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। 2x plus 3 फिर लगेगा u v के प्रोडक्ट रूल, u du d 2 बाहर कर लेंगे, dx dx हो जाएगा प्लस 3 dx, यानी y बराबर जो u v का आपने पढ़ा था u plus v, तो dy dx बराबर du dx प्लस dv dx यहाँ लगाएंगे, दोनों अलग अलग कर देंगे। अब यहाँ पर u जो है वो cf के रूप में है, तो c को बाहर करेंगे, f को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 को बाहर की और x को डिफरेंशिएट किए, तो 2 into 1, इस कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है, ये 2 हो गया, 2 sec स्क्वायर 2x plus 3 हो गया। साथियों, इसमें चेन रूल के साथ साथ हमें यहाँ पर एडिशन रूल भी लगा और रिजल्ट हम लोग पहुंच गए। एग्जांपल 23 देख रहे हैं, sin cos x स्क्वायर, sin cos पर डिपेंड कर रहा है, cos x स्क्वायर पर कर रहा है और x पर डिपेंड कर रहा है, मतलब हो गया कि ये चेन रूल फॉलो कर रहा है। हम लोग चेन रूल को अप्लाई करेंगे। sin cos x स्क्वायर को cos x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, cos x स्क्वायर को x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो sin का cos होता है, ये भी तरह वाला वैसे लिखा जाएगा, cos of cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर का होता है माइनस sin स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x होता है, यानी माइनस 2x cos x स्क्वायर माइनस 2x cos into cos of cos x स्क्वायर into sin x स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट हुआ। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू sin x स्क्वायर प्लस 5। साथियों, इसके प्रश्नों को बनाने में बहुत अधिक दिमाग की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी पेशेंस की आवश्यकता है, थोड़ा समझने की आवश्यकता है। इजी, एक 2 स्टेप में ही डन होगा। साइन है, बस इसको ढक लीजिए, तो साइन का क्या हो जाता है cos, ये रखिए x स्क्वायर प्लस 5। अब x स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएट कीजिए, x स्क्वायर का होता है 2x, 5 का 0, यानी 2x cos x स्क्वायर प्लस 5 डन। नाउ टू क्वेश्चन नंबर cos of cos sin x। इस cos x को करेंगे sin के रिस्पेक्ट में, तो माइनस sin of sin x हो जाएगा और sin x का होता है cos x, यानी इसका वैल्यू हो गया माइनस sin of sin x into cos x। क्वेश्चन नंबर 3 y बराबर sin x plus b है, sin का होता है cos x plus b और x plus b का हो जाएगा a का a x का 1 होता है, b का 0, यानी a into cos x plus b। नंबर 4 sec of tan root x, sec का होता है sec into tan root x, तो sec of tan root x और tan का होता है sec स्क्वायर root x और root x का होता है बटे 2 root x, इसका वैल्यू हो गया sec of sec tan x root x into tan of tan root x into sec स्क्वायर root x upon 2 root x। क्वेश्चन नंबर 5 sin x plus b बटे cos x plus b, यानी यहाँ दो फंक्शन के डिवीजन के रूप में है, यानी u अपॉन v, यानी यहाँ पर कोसेंट रूल लगाएंगे। u का डिफरेंशिएशन इनटू v
माइनस v का डिफरेंशियल इंटू u बाई v स्क्वायर। अब u का करेंगे तो ax प्लस b के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर ax प्लस b को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर cx प्लस d को cos cx प्लस d को cx प्लस d के रिस्पेक्ट में करेंगे और cx प्लस d को करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तब ये हो जाएगा cos ऑफ ax प्लस b, और ax प्लस b का होता है a, x का 1 1 b का 0 a हो गया। फिर cx प्लस d, तो c को बाहर करेंगे x का डिफरेंस 1 हो जाएगा, d का 0, यानी c हो गया sin ax प्लस b। अब यहां पर क्या हो गया कि sin का cos हो गया, एक cos है प्लस b 3 हो गया, माइनस 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 cos का होता है sin, तो माइनस हो जाएगा प्लस sin c प्लस b और sin ax प्लस b। इस a को पहले लिख दिए cos ax प्लस b इंटू cos c प्लस d प्लस c sin x प्लस b इंटू sin cx प्लस d अपॉन cos x स्क्वायर cx प्लस d। x y इज इक्वल टू cos x क्यूब इंटू sin x स्क्वायर, ये प्रोडक्ट रूल के रूप में है। इसे u मान लें और इसे v मान लें। आप u को पहले डिफरेंशिएट कर लें, फिर v को डिफरेंशिएट कर लें। अब u का डिफरेंशियल इंटू v प्लस v का डिफरेंशियल इंटू u। साथियों हम डायरेक्ट कर रहे हैं, जरा सा केयर कीजिएगा, देखकर स्टेप में जरूर जाएगा। cos का होता है माइनस sin x क्यूब, अब x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा इंटू sin स्क्वायर x की पावर 5। यहां देखिए sin स्क्वायर x की पावर 5 है, पहले sin स्क्वायर का करेंगे तो sin को भूल जाइए, x स्क्वायर समझिए, x स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो sin स्क्वायर का हो जाएगा 2 sin, यहां x स्क्वायर है स्क्वायर लिखेंगे। अब sin का होता है cos x, यहां x की पावर 5 लिखेंगे। अब x की पावर 5 का होता है 5x की पावर 4, यानी चेन रूल लग गया इनटू cos x क्यूब। 3x स्क्वायर लिखे sin x क्यूब, sin स्क्वायर x की पावर 5 टू 10 x की पावर 4 sin x की पावर 4 cos x की पावर 5 इनटू cos x क्यूब। अब इसको अरेंज कर लिए, पॉजिटिव वाले को पहले लिख दिए, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 रूट अंडर cot x स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का हो गया cot रूट x, समझिए रूट x है, रूट x का होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट cot x स्क्वायर। अब cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर, यहां x स्क्वायर का स्क्वायर लगेगा, और x स्क्वायर का होता है 2x, यानी हो गया ये 2 कैंसिल, माइनस cosec स्क्वायर x स्क्वायर इनटू 2x बटे cot रूट अंडर cot x स्क्वायर। आप चाहेंगे cos स्क्वायर x को नीचे ला सकते हैं, ये तो फिर यही रहने देंगे, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है y इक्वल टू cos रूट x, यहां भी चेन रूल लगाएंगे, cos को करेंगे रूट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, रूट x को करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। cos का डिफरेंशियल होता है माइनस sin, रूट x है तो रूट x लिखेंगे, और रूट x का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट x, यानी इसका रिजल्ट हो गया माइनस sin रूट x बटे 2 रूट x। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में कहता है क्या यह अवकलनीय है, x बराबर 1 पर यह अवकलनीय है, इज इट डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए भाई सर हम लोग पढ़े थे वीडियो 1 में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। 1 के बाद लेंगे तो राइट हो जाएगा, 1 के पहले लेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा। तो 1 प्लस h माइनस f1 बटे h, ये मोड x fx बराबर मोड x प्लस 1 x माइनस 1 है, तो 1 प्लस h माइनस 1 हो जाएगा, मोड माइनस 1 माइनस 1 1 कैंसिल हो गया, h का मोड भी h होगा, एक में से किया तो 0, h बटे h कैंसिल होकर के 1 आ गया, यानी इसकी जो वैल्यू हुई वो 1 हो गई। राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, 1 माइनस h, 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0, माइनस h
का मोड होता है h बटे माइनस h, ये कैंसिल होकर के क्या हो गया माइनस 1। ये 1 है और ये माइनस 1 है, दोनों बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, यानी यह फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है कि f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमें दो पॉइंट पर चेक करना है, 1 पर 2 पर। तो जैसे 1 पर बनाएंगे वैसे 2 बनाएंगे। एक पर 1 पर देख लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं 1 प्लस h का बोर्ड जब निकालेंगे एक में थोड़ा भी जोड़ देंगे, इसे 1.1 1.2 सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता है, इसका वैल्यू 1 हो गया और एक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, तो 1 में से 1 चला गया तो 0 हो गया। 0 बटे समथिंग 0 ही होता है। एक स्टेप यहां भी लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 आ गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। f1 माइनस h का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, एक का तो 1 होता है, एक में थोड़ा भी घटाएंगे 0.001 भी घटाएंगे, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। एक से थोड़ा भी घटेगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाता है और इसका तो 1 ही है। 0 में से 1 जाएगा तो -1 हो जाएगा और उसमें h का मान 0 भरेंगे तो -1/x इक्वल टू -∞। यहाँ 0 है और यहाँ -∞ है, दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यह फलन x बराबर 1% ये अवकलनीय नहीं है। x बराबर 2 पर ऐसे ही करेंगे तो यहाँ 2 प्लस h हो जाएगा, 2 प्लस h यहाँ 2 हो जाएगा, -2 बराबर 0। यहाँ 2 माइनस h करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 और 2 का 1, ये 2 का तो 2 ही रह जाएगा बटे -h, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी -1/-h, h टेंड्स टू 0 है, यानी ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ये 0 होगा और इसमें ये इन्फिनिटी होगा, दोनों बराबर नहीं होगा, अतः x बराबर 2 पर भी यह फलन डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसे याद रखना साथियों कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो वह न तो हर इंटीजर पर कंटीन्यूअस होता है और न ही हर इंटीजर पर डिफरेंशिएबल होता है। आपको पता था, आपने एक रूल पढ़ा था कि जो फंक्शन कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है वह कंटीन्यूअस भी होता है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वह कंटीन्यूअस भी होता है, और यह कंटीन्यूअस नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में, नए सेशन में, नए चैप्टर को लेकर के 5.3 के हिस्से को पढ़ने के लिए। कैसे 5.3 को बनाएंगे उसे सीखने के लिए हमारे अगले सेशन में शामिल हुए। हमारा हर दिन एक वीडियो ठीक 12 बजे इस चैप्टर से रिलेटेड रोज के रोज आ रहा है, वो आपके लिए। आप उसको देखिए और अवकलनीयता को आसान बनाइए। जिस तरह से आपने हमारे पिछले वीडियो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर चैप्टर वीडियो देख करके आपने कंटिन्यूटी चैप्टर को आसान बनाया, 5.1 को आप पूरी तरह से सफलतापूर्वक बनाया, आप उसी तरह से हमारे वीडियो देखिए और 5.2, 5.3 यानी एवरी चैप्टर्स कैन डू वेरी इजीली एंड वेरी इंटरेस्टिंग वे। धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलते हैं।